हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रणधीर फाइनेंस गाइड। पिछला वीडियो में हमने जाना था कि शेयर मार्केट क्या है और इसको कैसे समझा जाए, अच्छे एग्जांपल के साथ हमने बताया था। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि शेयर्स तो हमने खरीद लिया, पर इसे बेचना कहाँ है और इसे खरीदता कौन है। इसको एक बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया इस वीडियो में। नंबर वन पॉइंट आता है कि शेयर बिकता कहाँ पे है, शेयर कहाँ बिकता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, जैसे आप सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने बेचने के लिए सब्जी मंडी जाते हैं, वैसे शेयर्स को खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। भारत में दो मुख्य एक्सचेंज होते हैं, दो मुख्य एक्सचेंज होते हैं, एनएसई और बीएसई। ठीक है, एनएसई का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है और बीएसई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ये बॉम्बे बीएसई जो होता है ये बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो इसमें हम मतलब इसी चीज को मंडी कहा जाता है कि जैसे कि हम कोई चीज को सामान को सेल करना हो तो मंडी जाते हैं। ठीक है, जैसे सब्जी मंडी में हम सब्जी खरीदने के लिए बेचने जाते हैं, इसी प्रकार शेयर मार्केट का एक अलग ही मंडी होता है। तो इसको ही हम ये कह सकते हैं कि मतलब एनएसई और बीएसई पर शेयर को सेल किया जाता है। लेकिन आप एनएससी या बीएससी के बिल्डिंग पे जाकर ये चिल्ला के नहीं कह सकते हैं कि मेरा शेयर खरीद लो, मेरा शेयर बेच लो। इसके लिए आपको एक बीच वाले की जरूरत होती है, जिसे हम ब्रोकर कहते हैं। आज के समय में ये सब डिजिटल हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मतलब आज के समय में मोबाइल एप्लीकेशन से, जैसे जेरोधा, ग्रो, एंजल वन, ठीक है, बहुत सा डिफरेंट सा मतलब ब्रोकरेज ब्रोकरेज का ऐप होता है। ठीक है, तो सब सही होते हैं। ठीक है, सब वेरीफाई होते हैं सेबी के थ्रू। तो इसमें कोई वो वैसी बात नहीं कि हम ये ऐप से करें या ना करें, कोई भी एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। ये ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद इसमें ऑर्डर्स का होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई कंपनी के ऑर्डर्स लगाएंगे, एक सेकंड में ये सेल हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ डिजिटल है। तो शेयर एक क्लिक में सेल हो जाते हैं। नंबर टू पॉइंट आता है, शेयर कौन बेचता है। अब सवाल आता है कि बाजार में शेयर को सेल कौन कर रहा है, यानी बेच कौन रहा है उसको। इसमें वैसे तीन तरीके के लोग होते हैं। पहला पहला ये होते हैं हम और आप जैसे इन्वेस्टर, जैसे आप रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हैं। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर 250 में खरीदा और शेयर भाग के 500 पे चला गया। अब आप चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को मतलब 250 का जो प्रॉफिट होगा इसको हमें सेल करना है। तो आप सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, तभी होता है शेयर मार्केट में। एक्चुअल में जब आप सेल करेंगे तभी आपका प्रॉफिट बुक माना जाता है। तो आप इस मुनाफे को या तो आप अपने किसी काम में या घर में काम कर सकते हैं इस चीज को। ये बेसिक होता है कि मतलब मुनाफा कमाते हैं, किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है तभी हम सेल करेंगे तो हमारा फायदा हो। क्योंकि ऐसे होल्डिंग करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि मतलब आप होल्डिंग करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वैल्यू बनता है। यदि आपको किसी कारणवश ज़रूरत पड़ गई, अभी 250 से 500 हो गया, जैसे ऊपर भी कितना भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया हूँ, तो आप उसको सेल करेंगे तो आपका वो प्रॉफिट माना जाता है। और दूसरी साइड होते हैं बड़े खिलाड़ी जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बैंक या विदेशी कंपनियां होती है। ये जब शेयर बेचते हैं तो अरबों अरबों खरबों करोड़ों रुपए के लिए शेयर एक साथ बेचते हैं। तीसरे होते हैं कंपनी के मालिक, यानी आप इसको प्रोमोटर्स लोग बोलते हैं कि जो कंपनी को मतलब शुरू में स्टार्टिंग किया था वो भी पैसा अपना लगाते हैं, उनको प्रोमोटर्स होता है। तो देखिएगा आप बहुत सी कंपनियों में 50% प्रोमोटर्स होना ही चाहिए, कम से कम 50-60 ऐसे होता है ऑलमोस्ट। मतलब उनका पैसा 20-30% से ऊपर ही होता है, 50-70 ऐसे ही होता है। तो इनका भी पैसा लगा होता है मार्केट में, नहीं कि सिर्फ हम ही लोग लगा रहे हैं, सभी लोग पैसा लगाते हैं। कंपनी का मालिक है, उनको भी तो जरूरत पड़ सकती है ना पैसों की। कभी कभी होती है कंपनी के मालिक को भी बहुत पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो कंपनी का असली मालिक मतलब बिजनेस, नए बिजनेस के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है तो अपनी कंपनी के कुछ हिस्से, शेयर्स जो होते हैं बाजार में बेच देते हैं वो आम जनता को। कोई भी सेल मतलब कोई भी इनको ले सकता है, वो सेल करेंगे तो कोई ना कोई तो बाय कर रहा होता है ना, तो ऐसे ही चलता है मार्केट। देखिए बैकग्राउंड में क्या होता है, सिर्फ 2 सेकंड का काम होता है। जब आप अपने मोबाइल ऐप पर सेल बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है उसे समझिए। जैसे ही आप बटन दबाते हैं, आपका ब्रोकर ऐप तुरंत स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी या बीएससी, किसी को भी कर सकता है, इसमें वो नहीं है एनएससी बीएससी, तो मैसेज देता है। उसी सेकंड में कंप्यूटर के जरिए एक ऐसा इंसान को ढूंढता है जो उस शेयर को खरीदना चाहता है। जैसे ही खरीदार मिलता है, आपके डीमैट अकाउंट से शेयर निकल कर खरीदार के पास चले जाते हैं और खरीदार का पैसा आपके ट्रेडिंग वॉलेट या अकाउंट, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज आप करते होंगे, आ जाता है। ये पूरा काम
या पूरा पलक झपकते ही हो जाता है, यानी सिर्फ 2 सेकंड में कह सकती है काम हो जाता है। तो मुख्य रूप से ऐसे शेयर सेल होता है। देखिए कोई ना कोई इंसान मतलब इस चीज को खरीदना, जो खरीदता है ठीक है तो वो बेचता भी है। मतलब बायर्स और सेल्स का उसमें होता है कि मतलब हम बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है, ठीक है, कोई खरीद रहा है तो हम बेच रहे हैं। तो अगली बार जब आप शेयर बेचेंगे तो याद रखिए अभी कंप्यूटर के उस पार कोई ना कोई आपकी तरह ही बैठा होता है जो जो उस शेयर्स को खरीद रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी आसान भाषा में शेयर मार्केट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच आपका।